अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, काफ़ी लोग सवाल पूछ रहे थे कि ये कूलेंट जो होता है जो हम रेडिएटर में डालते हैं, आजकल गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं और पानी जो है वो जिस गाड़ी में होता है वो उबल जाता है और हमारी गाड़ी हीटअप हो जाती है। तो कूलेंट जो है वो लाजमी आपको यूज़ करना चाहिए आपके रेडिएटर की, आपके इंजन की लाइफ को बढ़ाने के लिए। 3 सवाल अमूमन लोग पूछते हैं कि क्या कूलेंट जो है वो हमें डायरेक्ट रेडिएटर में डालना चाहिए या उसके साथ हमें कोई पानी वगैरह मिक्स करना चाहिए। नंबर 2 सवाल ये करते हैं कि क्या हमें पहले रेडिएटर को बिल्कुल ड्रेन करना चाहिए, साफ़ करके पानी निकाल के उसके बाद कूलेंट यूज़ करना चाहिए, या उसी जो पानी पड़ा हुआ है उसी के ऊपर हम कूलेंट को यूज़ कर सकते हैं। नंबर तीसरा सवाल ये करते हैं, एक तो कलर का पूछते हैं कि भाई कोई रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, इसका कोई फ़र्क है या सारी चीज़ें ठीक हैं। और चौथा सवाल भी लोग करते हैं कि क्या ये जो कूलेंट है ये सिर्फ हमारे गर्मियों में काम आता है, यानी सिर्फ हमारे इंजन को ठंडा रखता है, या हमें सर्दियों में भी काम आता है, क्योंकि सर्दियों में जो पानी है वो जम जाता है और उसके लिए हमें फिर एंटी फ्रीज एजेंट जो है ना वो यूज़ करना पड़ता है। तो क्या ये कूलेंट जो है वो एज एंटी फ्रीज एजेंट भी काम करता है या नहीं, इस वीडियो में आपको इन चारों सवालों के जवाब बताऊंगा। अच्छा, ये 2 तरह के कूलेंट्स मिलते हैं, बल्कि काफ़ी तरह के कूलेंट्स मिलते हैं, लेकिन अमूमन हमारे मार्केट में ये प्री मिक्सड, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये प्री मिक्सड होता है और दूसरा आपको मिलता है 50-50। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है? लोग पूछते हैं कि क्या हमें पानी के साथ मिक्स करके रेडिएटर में वो कूलेंट डालना चाहिए या सिर्फ हमें कूलेंट ही डालना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कूलेंट कौन सा लिया। अभी जिस तरह ये मेरे पास सुजुकी का है और यहाँ पे लिखा हुआ है प्री मिक्सड, इसका मतलब ये है कि भाई इसमें ऑलरेडी जो चीज़ें हैं ना वो मिक्सड है, पानी जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो मिक्सड है, तो हमें इसको पानी के साथ रेडिएटर में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले आपने रेडिएटर को बिल्कुल ड्रेन करना है, उसकी सफाई करवा के, ख़ासतौर पे ये गर्मियाँ जो चल रही है ना, 50 तक टेम्परेचर पहुंच गया है, तो आपने क्या करना है, पहले आप रेडिएटर की सफाई करवा लें। अगर आपकी गाड़ी थोड़ी पुरानी है तो आपकी गाड़ी डेफिनेटली जो है वो हीटअप होगी, तो बेहतर ये है कि आप पहले रेडिएटर की सफाई करवा लें, सर्विस करवा लें, उसके बाद सारा जो पानी होगा वो ड्रेन हो जाएगा, फिर आप कूलेंट डालें। ठीक है, प्री मिक्सड वाला लें तो वो बेहतर है। लेकिन अगर आप 50-50 लेते हैं तो उसमें आपको क्या करना होगा कि 50% आपको पानी डालना होगा, डिस्टिल्ड वाटर, और 50% जो है वो कूलेंट डालना होगा। ठीक है, अगर आप ये प्री मिक्सड वाला लेते हैं तो आपको पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपके इंजन की लाइफ के लिए बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वैसे नॉर्मली पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और ये जो कूलेंट होता है ये डिपेंड करता है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो तकरीबन कोई 136, 126 और 150, 200 तक भी होता है। ये डिपेंड करता है कि कूलेंट कौन सा है, यानी 100 डिग्री सी तक ये कूलेंट जो है वो बॉयल नहीं होगा। और ये एज एंटी फ्रीज एजेंट भी काम करता है, यानी इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट, अगर आप ठंडे इलाकों में जाते हैं, सर्दियों में आप ठंडे इलाकों में चले गए तो वहाँ पे जो रेडिएटर का पानी होता है वो जम जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो है ये कूलेंट अगर आपने यूज़ किया होगा पानी की जगह, पानी नहीं यूज़ किया होगा, अगर कूलेंट यूज़ किया होगा तो उसमें ये होगा कि भाई आपका जो कूलेंट है वो फ्रीज़ नहीं होगा, चाहे आप कितना भी टेम्परेचर लो हो। पाकिस्तान में तो इतना लो नहीं होता, वैसे अमूमन उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 37 होता है, -37। ठीक है, -37 सेल्सियस डिग्री सी। तो आप ये तो पाकिस्तान में तकरीबन कहीं पे नहीं होता, मेरा ख्याल है कोई सकरदू में होता हो, सियाचिन वगैरह में कोई सकरदू में शायद होता हो, लेकिन ये अमूमन नहीं होता। ठीक है, जब यहाँ पे हम नॉर्मली घूमने जाते हैं, तो अगर आप वहीं के भी हैं फिर भी आपको -37 तक आपका जो कूलेंट है वो फ्रीज नहीं होगा और आपके इंजन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और एक मेन चीज़ ये है कि ये जो कूलेंट है ये एज एंटी रस्टिंग एजेंट भी काम करता है, यानी आपका जो सिलेंडर है जिसमें कंबशन होती है उसके इर्द गिर्द जो पानी के चैम्बर्स होते हैं जो उसको इंजन को ठंडा रखते हैं, वो जो है अगर पानी होगा उसमें, अगर ये कूलेंट नहीं होगा तो पानी की वजह से जंग आलूद हो जाएंगे और वहाँ पे जंग लग जाएगा। ठीक है, अगर जंग लगेगा तो फिर क्या होगा, वो जो इर्द गिर्द के पार्ट्स होते हैं जंग की वजह से वो भी टूट फूट का शिकार होंगे। तो अगर आप ये कूलेंट यूज़ करेंगे तो वो आपके जंग आलूद होने से पार्ट्स बच जाएंगे और आपके इंजन की लाइफ जो है वो इन्हेंस हो जाएगी। इसका ये मेन फ़ायदा ये भी है। अच्छा, इसमें ना ये सारी इसकी मैन्युफैक्चरिंग ये डिटेल सारी लिखी हुई है कि ये किस चीज़ का बना हुआ है और क्या क्या, ये सारी डिस्क्रिप्शन इसकी लिखी हुई है और किस तरह आपने यूज़ करना है, किस तरह आपने नहीं यूज़ करना है, ये क्वेश्चंस वगैरह भी लिखे हुए हैं। अच्छा, कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि भाई मार्केट में एक रेड कलर का कूलेंट भी आता है, ग्रीन कलर का आता है और अपना ये जिस तरह ब्लू कलर का ये भी आता है, तो हम कौन सा लें और कौन सा जो है वो बेहतर कूलेंट है। भाईजान, ये सारी कंपनीज़ के चौंचले होते हैं। ठीक है, इनको मैं चौंचले कहता हूँ। ये कंपनी का जो है ना वो कलर होता है, टोयोटा का अलग होगा, अगर सुजुकी वालों ने बनाया तो वो अलग होगा, और दूसरी जो कंपनीज बनाती हैं वो ये कलर के ऊपर कोई जो है ना इसका फ़र्क नहीं है। बस ये कूलेंट होना चाहिए। कूलेंट आप समझ लें कि भाई ये एज एंटी फ्रीज एजेंट भी काम करता है
और एज अ कूलेंट भी काम करता है, यानी आपका गर्मियों में भी फ़ायदा और सर्दियों में भी फ़ायदा। तो ये कूलेंट के बड़े फ़ायदे होते हैं, इसको आपने लाजमी यूज़ करना है अगर आपका इंजन आपको प्यारा है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।